का शहर है, तो हम जितने भी हिंदू रहते हैं उनमें भी तलफ़ुज़ और बोलने का तरीका आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि उर्दू टाइप का है ना? मतलब बनिस्बत हिंदी के हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग उर्दू में बात करें। और ओके। बचपन से मतलब मेरे इतने मियाँ भाई दोस्त रहे बचपन से कि अभी तक भी हैं बहुत सारे, तो नेगेटिव तबलीग तो कोई नहीं करता था, बट ये हमेशा मतलब अपने मज़हब को लेके बहुत बताते थे कि ऐसा है, वैसा है। फिर किसी के उस पे आप देखोगे कोई बोलता है कि अब हमारी दीवार पे क्या है कि आयतुल कुर्सी है, तो अगर आप उसको पढ़ते हो सुबह तो फिर रिज़्क आती है आपको या फिर बरकत रहती है। तो इस टाइप की चीज़ें थी। और बस वही मतलब हमारे में कमी यही है कि हम लोग हमारे धर्म की तबलीग नहीं करते। और सामने से अगर तबलीग होती रहती है, चारों तरफ आपको सब मियाँ भाई दोस्ती मिलते हैं, तो फिर आप कन्वर्ट होने जाते हो। और मेरा भी यही हुआ, मतलब मैंने बाकायदा आपको बताऊँ तो मैंने कलमा तौहीद और रिसालत दोनों पढ़ लिए इनकी इन्फ्लुएंस में आके। और इतना तो 40,000 नहीं रुपए करवा दे ली? के, हाँ वही 40,000 रुपए दे के मैंने मतलब अपना सर्कमसिजन भी करवा लिया था। तो अरे 2-3 रे दिन रे रे एडमिट रे रहा रे रे। अस्पताल में, हाँ बाकायदा। तो ये भी था, मेरे शिया दोस्त भी बहुत सारे रहे, तो यौम आशूरा भी हम लोग मनाते थे साथ में। और फिर अपना कसीदा बुर्दा शरीफ भी गाता था मैं, सब सब तमाम तरीकों की चीज़ें मैंने की है बट तो निकले वही है कैसे मतलब फिर? अकल आई बाद में, देखते देखते निकला, मतलब मतलब सेमी कन्वर्ट हो गया था मैं, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ था। और वो तो पूरे इन्फ्लुएंस में थे, आने लगे थे घर पे, विजिट करने लगे थे कि ऐसा ऐसा करो, नमाजें पढ़ो, ये करो वो करो। जुम्मे के लिए मेरे को लेके भी गए एक बार सिखाने के लिए, बाकायदा उन्होंने बताया कि ऐसे करते हैं, हाथ आप यहाँ पे पेट के ऊपर लगाओ। फिर तो वो सब चीज़ें थी, वो हुई। फिर क्या हुआ कि मेरे जो फादर है, मेरी मेरी उस टाइम पे एज थी 21। तो चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो पापा ने बोला कि तुम क्या करो कि जनेऊ करवाओ, तुम्हारा मेरे को ये सब ठीक नहीं लग रहा जो तुम्हारा चल रहा है। इनफैक्ट मैं रोजे भी रखने लगा था बीच बीच में, जितने रखते बनते थे। तो पापा को ये सब ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने बोला कि तुम जनेऊ करवाओ। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं लग रहा था कि ये सब चीज़ें अलाउड है कि नहीं है, तो मैंने जनेऊ करवाई। उस टाइम पे मेरे को डिस्टिंग्विश हुआ कि यार भैया मैं अलग कौम से हूँ और ये कौम अलग है। और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया, तो फिर मेरे को अकल आई और फिर मैं जो है अपने धर्म की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा आया। नहीं तो मेरे फादर भी उसके पहले, जब तक मेरा एक्सपोज़र नहीं था इस्लाम को, उसके पहले-पहले वो भी बहुत सेक्युलर थे। अभी भी हैं वैसे तो, हम लोग मतलब जो दरगाह वगैरह हैं जितनी भी, वहाँ पे भी हम लोग खूब जाते थे। नागपुर में भी जो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है, वहाँ पे भी हम लोग गए। तो ये सब चलता रहता था, बट वही है ना कि मतलब धर्म की हमें कभी बचपन से अगर मिलती नहीं है, तो फिर वही है, वो वैक्यूम बनता है और फिर उस वैक्यूम में कोई और एंट्री ले लेता है। तो वही हमारे एग्जैक्टली। साथ में भी हुआ। बहुत सही कहा आपने। सो आर यू हैप्पी नाउ कि आप निकल गए उस जंजाल से? आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अगर मैं रहता तो पता नहीं मैं कहाँ शायद मैं भी सीरिया में होता या कहीं यमन में होता कहीं, क्या पता। सही बात है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे लोगों को? मत आओ भैया, बिल्कुल मत आओ। इसमें पहले बहुत आपको क्या क्या अट्रैक्ट करेगा ये सब, इनकी लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत अट्रैक्ट करेगी। बट धीरे धीरे जैसे आप डिग डीप करोगे, आपको सब पता लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़राब है ना। और ये भी जो एक हमारी बहन बोल रही थी कि नीचे अगर आप सर्कमसिजन करवाते हो तो फिर आपका पूरा सेंसरी सब खराब हो जाता है, तो वो बात भी सही है। मतलब आई हैव एक्सपीरियंस बिफोर एंड आफ्टर सर्कमसिजन, तो जितना भी सेंसरी टच था, जितना भी लगता था, वो सब इतना कम हो गया कि मत पूछो पहले बहुत फील होता था, अब कुछ फील ही नहीं होता वहाँ पे तो वही है, खुद अब के क्या हाथ बोले से अभी। आप। सर ये बताओ कि डॉक्टर के पास गए थे या कुल्हाड़ी चलवाई थी? नहीं नहीं भाई, अरे इन्होंने मेरे को बोला था, जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला था कि तुम क्या करो कि मौलाना के पास में जाओ। और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने देखा कि ये सब में आपको क्या है कि कोई ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगता ना, आपको कोई इंजेक्शन देते हैं सुन्न करने के लिए। तो उसके लिए मैंने वो जो प्रोसीजर था, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो चूज़ किया मैंने। नहीं तो मैं पता नहीं वो भी पूरा म्यूटिलेशन हो जाता मेरा वहाँ पे जाता तो। नहीं, लेकिन बात ये है कि वो कहावत है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आपने अपने सामान मुबारक अरे पे कुल्हाड़ी नहीं मरवा ली नहीं है। नहीं, हाँ वही ना। बकायदा उसके लिए लोन लिया मैंने, पर्सनल लोन लिया 40,000 का लिया ले था उसके बाद। पैंसठ अभी भी इंटरेस्ट दे पैंसठ रहे हो हजार क्या? रुपया था। अरे नहीं नहीं, हो गया था वो पूरा, मैं 2-3 साल में भर दिया था मैंने। बकायदा उसके लिए नौकरी सर, करी मैंने, एक एक्स्ट्रा कैफे कॉफी डे पे, और फिर वो कॉफी वेरी करते गुड थे वेरी गुड। दिया। कटा भी और मजा सर भी गया। वही ना यार। इसको बोलते हैं असली कटना। अरे अब मरा अरे हूँ थोड़ा, यार। अफसोस हो रहा, नहीं तो अच्छा सुनो ना भाई, मेरे को ये जानना था कि जब
When this process happened, like मतलब forget about jokes, but जब आपके साथ ये कन्वर्जन की बातें कर रहे थे, तब आपको क्या फीलिंग था? मतलब वर यू फीलिंग एज इफ अच्छा एक मिनट, पायलट वाला भाई, अरे इसरा तुम्हारे लिए यार, एक तो लोग भी इतने जिद्दी है, उनको निकालते जा रहे हैं लेकिन वो जुड़ते जा रहे हैं, थोड़ा रुकेंगे नहीं। वो इसरा को ज्वाइन होना है, उसको आ रहा नहीं है ज्वाइन होने, और आप लोग उसको मौका ही नहीं दे रहे। इसरा अगर आपको जुड़ना है जल्दी से जुड़ो यार, स्पेस बाकी लोग जुड़ रहे हैं, आप नहीं जुड़ पा रही हो। 5-6 बार ट्राई करो। ये विमोश शर्मा और ये भाई, थोड़ा रुक जाना भाई, थोड़ा रुको, उसको जुड़ने दो, उसके बाद आप लोग जुड़ जाना। इसरा जल्दी से जुड़ जाओ प्लीज। बाकी लोग थोड़ा सब्र कर लो भाई, सब्र भी जरूरी है जिंदगी में। हाँ भाई प्लीज, पायलट वाला भाई अपना सवाल आप रखें सर, मैं जरा पानी भर के आता हूँ। हाँ, जी मैं ये कह रहा था कि जब जब आपके साथ ये सब हो रहा था, तब आपकी मेंटल मेकअप क्या था? मतलब व्हाट वे यू थिंकिंग? वर यू मतलब कोई रूहानियत की तरफ आपको खींचा जा रहा था, या ये जो दोजख का डर है इसकी तरफ आपको खींचा जा रहा था, या फिर मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दिस, और आपके मन में क्या चल रहा था? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। देखिए, पहली तो चीज़ ये बोलूँगा कि स्टार्ट इसका ऐसा हुआ कि दे ऑल स्टार्टेड टू बिकम वेरी वेलकमिंग व्हेन आई स्टार्टेड शोइंग माय इंक्लिनेशन ना टुवर्ड्स इस्लाम। तो ये बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होने लगे मेरी तरफ कि ये चीज़ें हैं, अब हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी हमारी तरफ ही आ रहे हो। और इसमें सब मुझे टारगेट करते थे, मतलब अहले हदीस भी लोग थे, वो भी आने लगे थे मेरे पास, फिर शिया भाई लोग भी आने लगे थे, सुन्नी लोग भी आने लगे थे। बट हाँ, रूहानियत की बात करते थे, वो बोलते थे कि अगर आपको कोई मिरेकल अगर कहीं पे एक्सपीरियंस करना है तो वो हमारे मज़हब में ही आपको एक्सपीरियंस होगा, और अभी तक आपने अपने मज़हब में तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और चूंकि मेरे धर्म की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं तो उस एक्सपीरियंस को तो बता नहीं सकता था। तो ये चीज़ करके वो बहुत शुगर कोटेड वर्जन बताते थे। फिर उसके बाद में आयतें भी बताते थे, फिर और ह्यूमैनिटी के बारे में भी बताते थे कि अगर आपने किसी एक का कत्ल कर दिया तो वो मतलब कि पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया, इस टाइप की चीज़ें बताते थे। तो मतलब दे वांटेड टू वेलकम मी विद ओपन हैंड्स, और वो उनके जेस्चर्स में भी दिखता था। एक दोस्त था, उसकी अम्मी जो थी वो मेरे लिए ईद पे स्पेशल अलग से वेजिटेरियन बिरयानी बनाती थी, और इस टाइप के मतलब जेस्चर्स दिखते थे हर एक फैमिली से। तो मैं तो पूरा मतलब ट्रैप हो गया था, पूरा सर्कल। फ्रेंड्स अराउंड यू, उनको भी सेम चीज डज दिस किया गया आंसर था? योर क्वेश्चन? मतलब Yeah, it answers my question, but I was, hello, can you hear me? या यू आर ऑडिबल। Yeah, so I was saying that were you targeted alone, या फिर आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स को टारगेट किया गया था? नहीं, और भी मेरे फ्रेंड्स को भी टारगेट किया हुआ था। एक्चुअली हमारा एक ग्रुप था, तो हमारे मतलब उसमें क्या कि मियाँ भाई लोग ज़्यादा थे। अब हम लोग क्या कि ओल्ड सिटी में रहते हैं, तो मिलना-जुलना तो बहुत रहता ही है हमारा, साथ में ही रहते हैं। पड़ोसी भी हमारे जो हैं मुस्लिम ही हैं, और मेरे जितने भी हिंदू फ्रेंड्स हैं सभी को मतलब सिस्टमैटिकली उन्होंने टारगेट किया था कि आप लोग हमारी तरफ आ जाओ, और ऐसा-ऐसा है। और एकदम से मैं अगर आपको बताऊँ तो 2012-2013 में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होके और आने लगी थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना है और ये सब चीज़ें। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ प्री 2021, अगर मैं आपको बताऊँ, सॉरी मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 2013 2012-13 की बात कर रहा हूँ। तो 2011-12 में क्या है कि उनकी बहनें हिजाब भी नहीं पहनती थी, और पता नहीं सडनली क्या हुआ, कुछ फंडिंग आई या क्या हुआ, सब लोगों के घर पे एक-एक कार आने लगी, सब लोगों ने एक-एक घर अलग से खरीदने लगे, कुछ तो हो रहा था, या तो फंडिंग हो रही थी या क्या हो रहा था। ये सब चीज़ें भी हुई, और सिस्टमैटिकली मेरे जितने भी और भी हिंदू फ्रेंड्स हैं सबको टारगेट किया गया था इसको लेके। सो आई थिंक इट वाज़ अ मिशन, आई थिंक इट वाज़ अ कैंपेन, सिस्टमैटिक कैंपेन जो कि चल रही थी। जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि मुझे अपना प्रीवियस नॉलेज नहीं था, तो एक वॉइड को वो भरने की एक जद्दोजहद हो जाती है शायद से। यू ट्राइंग टू सर्च टू फिल दैट वॉइड, करेक्ट? एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। डिड दे रिकॉग्नाइज इट? ये उनको समझ में आ गया था कि आपके अंदर ये वॉइड है और इसलिए आप एक टारगेट हो? मतलब मैं वो बिल्कुल, समझने की बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, और मेरा मतलब मैं शुरुआत से, अब मेरे जो दादाजी थे वो क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी थे, बट ही फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ द लेफ्ट, एंड आई बिलॉन्ग टू अ लेफ्टिस्ट फैमिली।
माई सेल्फ, तो वो सब चीज़ें तो वैक्यूम और वॉइड होना तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको लेफ्टिस्ट में कभी कोई दिखेगा ही नहीं कि इस टाइप का कोई स्पिरिचुअल वॉइड है। तो वो वॉइड एग्जिस्ट करता था, अब हर वॉइड को फिल करने के लिए कोई ऑल्टरनेट तो आएगा ही आएगा। सो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन नहीं रहा क्योंकि मेरे दोस्त नहीं रहे, लेकिन चूंकि मुस्लिम फ्रेंड्स थे तो वो सब अपना फुल ऑन तबलीग करते रहते थे, बचपन से ही उनका चलता रहता था। और वही है, मतलब void started to fill by 2011-2012 that time. नहीं, all jokes apart, your story is very very interesting actually. And tragic too as well. Yeah, it is tragic, yes, but the fact is कि टारगेट सिर्फ लड़कियां हो रही है ऐसा नहीं है, लड़के भी टारगेट हो रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डू दिस टू ईच एंड एवरी पर्सन जहां भी ये कर सकते हैं। जैसे साहिल हमेशा बोलता रहता है ना कि भाई तबलीग कहीं पर भी चलती है। एक चीज मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूंगा आपको। वो जो एक दोस्त था मेरा जो कि सुनी था, उसकी एक सिस्टर थी सना, और वेल आई वाज मतलब व्हाइल आई वाज इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ना, मैं जब हो रहा था तो वो बहुत करीब आने लगी थी मेरे, और पता नहीं मुझे कभी उसकी तरफ से, मतलब मैंने तो अप्रोच नहीं किया, कभी कोई अट्रैक्शन मैंने दिखाई नहीं, एंड शी वाज मतलब क्वाइट ब्यूटीफुल, बट ऐसा कुछ मेरा था नहीं। मैं हम लोग तो डरते हैं ना हिंदूज की, मतलब हम इनकी बहन की तरफ आंख भी उठा के नहीं देख सकते, बट अगर सामने से आपको अप्रोच हो रही तो आपको थोड़ा सा क्या है कि वैसा लगेगा कि यार क्या है, मतलब ऑकवर्ड सा लगेगा, वियर्ड सा लगेगा। तो वो भी चीज हो रही थी कि दे वर आल्सो ट्राइंग टू इम्पोज देयर सिस्टर अपॉन मी, और वो भी मेरी तरफ आके पता नहीं क्या था उनका कि शी वांटेड टू बी बॉयफ्रेंड विद मी या फिर क्या था। सो थोड़ा सा उस बीच में भी हमारा चला था, इन्वॉल्वमेंट था, नथिंग मतलब इंटिमिडेट कुछ भी नहीं हुआ, बट वो हो सकता था आई थिंक, बट वो पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे।